जय हिंद ऑल माय डियर्स, आई होप दैट यू विल फाइन। थैंक यू। तो ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हम लोग क्लास कर चुके हैं वर्ब का कि वर्ब किसे कहते हैं। तो आप लोग को हमने होमवर्क भी दिया है, तो उसका आप लोग कमेंट जो किए उसका होमवर्क में किसका किसका सही हुआ वो अपना कर लीजिएगा, ठीक है ना। और हमको व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। जो मेरे अपने बच्चे हैं और जो नए हैं तो वो ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास इससे भी बढ़िया तरीका से हम वर्ब को समझाने का कोशिश करेंगे। तो छोटी सी बात है जो हम आप लोग से शेयर करना चाहते हैं कि शहर बसा के गांव ढूंढते हैं, यानी हम लोग क्या किए हैं कि शहर बसा के गांव ढूंढते हैं। अजीब पागल हैं हम लोग, हाथ में कुल्हाड़ी लेके छांव ढूंढते हैं। बताइए, हम लोग इतने पेड़ पौधे काट के शहर बसाए। अब शहर जब बस गया है तो हम लोग तो एक मूर्ख ही न कहा जाए कि मतलब हाथ में कुल्हाड़ी लेके छांव ढूंढते घूर रहे हैं कि कहाँ छांव मिलेगा, हम लोग बैठेंगे आराम करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, तो आज हम बताने वाले हैं वर्ब का दो टाइप। आपको हम लिखा चुके थे कि वर्ब का कितना टाइप होता है। आप लोग को पता होगा कि वर्ब का कितना टाइप होता है, दो टाइप होता है, ठीक। तो पहला टाइप का नाम हम बताए थे मेन वर्ब और दूसरा का नाम बताए थे ऑक्सिलरी वर्ब। तो मेन वर्ब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेन वर्ब किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले मेन वर्ब समझ लीजिए क्या होता है मेन वर्ब। अच्छा एक बात बताइए, किसी का घर में मुखिया क्या गो होता है, मेन आदमी क्या गो होता है, 5 गो 10 गो के गो, एगो होता है। आप लोग जान रहे हैं एक ही होता है, ठीक है ना। तो एक का मतलब क्या होता है, वही घर मेरा घर का प्रधान होता है, वही मेरा घर का मुखिया होता है, वही मेरा घर का मुख्य पर्सन होते हैं। तो उसी के इशारा पे सब काम करते हैं। जैसे कि आपके घर में मम्मी भी हो सकता है, पापा भी हो सकते हैं। हो सकता है आपके घर में मम्मी गार्जियंस हो तो मम्मी के डायरेक्शन पे पापा चलेंगे, उसके बच्चे चलेंगे, या पापा अगर होंगे तो पापा के डायरेक्शन पे उसके बच्चे चलेंगे, वाइफ चलेंगे, सब चलेंगे। तो एक आदमी मेन होता है। तो उसी तरह कोई भी सेंटेंस में अगर सिंगल वर्ब है, सिंगल वर्ब का मतलब क्या हुआ, एक ही काम है, तो कहने का मतलब वो कौन सा वर्ब हुआ, मेन वर्ब है। तो हमने वही चीज को यहाँ अपने भाषा में लिखे हैं, हिंदी में लिख दिए हैं कि जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया या काम हो तो वह कौन सा वर्ब कहलाती है, मेन वर्ब कहलाती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे इस सेंटेंस में हमने लिखा ही लाफ्स एट नाइट। पिछले सेंटेंस में पिछले एग्जाम्पल में भी यही दिया था कि ही लाफ्स एट नाइट, यानी वह रात में हंसता है। तो अब बताइए, हंसने का काम हो रहा है यानी करने का काम हो रहा है, यहाँ पे यानी डूइंग लिख सकते हैं हम लोग, डूइंग यानी करने का काम हो रहा है। तो इस सेंटेंस में हंसना मतलब क्या हुआ, काम हो गया। अब बताइए, इस सेंटेंस में एगो काम है, सिंगल काम है, इसका मतलब ये कौन वर्ब हुआ, मेन वर्ब हुआ कि नहीं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, ही इज अ स्टूडेंट, कहने का मतलब वह एक क्या है, विद्यार्थी है। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, यहाँ होने का काम हो रहा है, यानी यहाँ लिख सकते हैं आप बीइंग, होने का काम हो रहा है। तो इस सेंटेंस में देखिए एक ही काम है ना, इसका मतलब ये कौन वर्ब है, मेन वर्ब है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। अब ये तो मेन वर्ब समझ गए। दिमाग में हर हमेशा याद रखना है कि जिस सेंटेंस में एक ही काम हो, चाहे वह एक्शन हो, चाहे वो जो हम बताए है, हूँ, था, थे, थी, गागेगी, तीनों में से कुछ भी हो, अगर सिंगल है तो वो कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब है। चलिए इसका हम टाइप पे आते हैं। मेन वर्ब का कितना टाइप होता है, यूजेस के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, यूजेस यानी प्रयोग के बेसिस पे। देख लीजिए हम यहाँ लिख दिए हैं बेसिस ऑफ यूजेस, यानी प्रयोग के आधार पे मेन वर्ब का कितना पार्ट है, 2 पार्ट है। कितना पार्ट है, 2 पार्ट है। पहला का नाम है ट्रांजिटिव। भाईजान यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये टी है, ऐसा नहीं समझिएगा इसको ऐप है। ऐप जानते हैं हम इस तरह से लिखते हैं, ऐप यानी पेट कटा हुआ। ध्यान दीजिएगा, ऐप हम इस तरह से लिखते हैं, ये टी है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर जिसको समझ में ना आया तो यहाँ हम टी लिख देते हैं, इस तरह टी, इस तरह से होता है। आप लोग जान रहे हैं, इसको ट्रांजिटिव मेन वर्ब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव मेन वर्ब। ट्रांजिटिव मेन वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया हिंदी में, और सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव मेन वर्ब। सिंगल वर्ब तो मेन वर्ब होता ही है, बट अगर वो ऑब्जेक्ट लेके आता है, ऑब्जेक्ट यहाँ हम लिख दिए हैं विथ ऑब्जेक्ट। विथ ऑब्जेक्ट का मतलब होता है क्या, जिसके साथ क्या है, ऑब्जेक्ट। यहाँ प्लस का निशान भी हमने दे दिया है, ध्यान रखिएगा। जिसके साथ ऑब्जेक्ट आए वो कौन सा मेन वर्ब होगा, ट्रांजिटिव मेन वर्ब होगा। ध्यान रखिएगा, जैसे हम लिखे आई डू इट, यहाँ पे देखिए आई सब्जेक्ट हो गया। ऐसे भी तो आपको खोजने आता होगा वर्ब। देखिए ये वर्ब हो गया आपका, ये वर्ब हुआ ना। जैसे डू मीन्स क्या होता है, करना, ये वर्ब हो गया। अब बताइए क्या करता है, तो यह करता है, कुछ ना कुछ तो करता होगा, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। कौन करता है भाई, मैं करता हूँ, ये आपका सब्जेक्ट हुआ कि नहीं। ये 3 चीज सिखाए हैं आपको, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया।
अब बताइए इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है? ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट है? यह। तो इसका मतलब ये मेन वर्ब का कौन सा पार्ट हो गया? ट्रांजिटिव पार्ट हो गया। समझ में आया? समझ में अगर आ गया होगा तो आप लोग हमको कमेंट करके बताइए कि ये समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो वो भी कमेंट कीजिए। ठीक, सेकंड में आइए। सेकंड एग्जांपल दिया, सी इट्स अ मैंगो, यानी वह एक आम खाती है। तो अब बताइए यहाँ पे खाने का काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है ना, इसका मतलब ये इट्स मतलब क्या हुआ? खाना। ये आपका क्या है? वर्ब है। बट इसके साथ क्या आया है? ऑब्जेक्ट आया। यानी कहने का मतलब हमने क्वेश्चन करने के लिए सिखाया था ऑब्जेक्ट का क्या आया, किसको लगा के। तो आप क्वेश्चन कीजिए काम के साथ, क्या खाती है? क्या खाती है? तो एक आम खाती है, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं? ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां ध्यान दीजिए, यानी ये वर्ब, यानी इस सेंटेंस में क्रिया के साथ क्या आया? ऑब्जेक्ट आया। इसका मतलब ये मेन वर्ब का कौन पार्ट हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा कमेंट करके। तो दूसरा, इसी का दूसरा पार्ट, यानी मेन वर्ब का कितना पार्ट बताए? 2 पार्ट। तो पहला पार्ट हम समझा दिए हैं। सेकंड पार्ट में आइए, इंट्रांजिटिव, INTRANSITIVE, इंट्रांजिटिव मेन वर्ब। इंट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक क्रिया। मैंने यहाँ लिख भी दिया है, माइनस। माइनस का मतलब जिसमें नहीं आता, यानी विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है वो मेन वर्ब का इंट्रांजिटिव मेन वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हमने लिखा आई डू इन द रूम, यानी वह रूम में कुछ करता है, यानी कुछ कर रहा है, कुछ काम करता ही होगा। अब क्या काम है ये नहीं दिया है सेंटेंस में। इसका मतलब ये तो आपका रेस्ट पार्टीशन हो गया, इसमें तो आपका ऑब्जेक्ट है नहीं, ये इसमें सिर्फ वर्ब है और सिंगल वर्ब है। सिंगल वर्ब कौन वर्ब होता है? मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया इंट्रांजिटिव। किसका इंट्रांजिटिव? मेन वर्ब का इंट्रांजिटिव मेन वर्ब। ठीक है, तो आप लोग इसको उतार लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए डियर्स, तो आप लोग को अगर ये समझ में आ गया होगा मेन वर्ब क्या होता है, इससे पहले वर्ब क्या होता है, ये सारा बात अगर समझ में आया होगा तो आप लोग हमको कमेंट कीजिए। ठीक है, तो इससे हमको समझ में आ जाएगा कि आप लोग स्टडी कर रहे हैं। देखिए दुनिया में बिना स्ट्रगल किए कुछ हासिल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। आप लोग ये फायदा नहीं उठाइएगा कि लॉकडाउन है तो नहीं पढ़वे, ऐसा फायदा नहीं उठाना है। घर में आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक है ना। मेहनत करने का मतलब क्या? किताब खोल के ऐसे बैठे हुए नहीं रहना है, हमको स्टडी करना है। अरे भाई आधे घंटा करेंगे बट मेहनत करेंगे, ठीक है ना। यही चीज़ आपको काम देगा। इससे बढ़िया बढ़िया टॉपिक हम लाएंगे, अच्छा अच्छा क्लास देंगे आपको, टेंशन लेना नहीं है, ठीक है ना। टेंशन हमको दीजिए आप। अगर आप कमेंट करते हैं तो हम समझेंगे कि मेरा स्टूडेंट पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है। अगर नहीं कमेंट नहीं करते हैं तो हमको पता चलेगा आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, घर में खा रहे हैं, सो रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास आप लोग को एकदम क्या कहते हैं उसको, मसालेदार क्लास देंगे आप लोग को, टेंशन नहीं लीजिएगा। इसका क्लास नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जरूर करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए। ओके, थैंक यू।